हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हम 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, यानी कि विलियन। आज हम विलियन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली अगर हम देखें तो विलियन में क्या होता है कि विलियन है यानी कि वो दो मैटर से मिलके बना है। एक तो होता है विलायक, जो कि एक तो विलायक है और एक है विलेय। जो कम मात्रा में होता है वो होता है विलेय, यानी कि जो घुलता है, और उसको घोलने का काम कौन करता है? वो करता है विलायक। यानी कि विलेय और विलायक दोनों अगर मिलेंगे तो विलियन का फॉर्मेशन होगा। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। विलियन यानी कि सॉल्यूशन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण का तात्पर्य है कि पूरे मिश्रण में सभी घटकों का संगठन एक समान होता है, यानी कि उनमें जितने भी घटक मिले हुए हों उनका मान क्या होता है? समान होता है। अतः विलियन को एकल प्रावस्था भी कहा जाता है। अब अगर आगे देखें तो एक विलियन से संबंधित दो घटक होते हैं, अर्थात विलियन का मिश्रण है वो दो अवयवों से होता है। यानी कि अभी आपको बताया था कि एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलेय तो वो जो कंपाउंड हम घोलना चाहते हैं तो वो विलेय यानी कि सोल्यूट होगा, और विलायक यानी कि सॉल्वेंट, यानी कि वो उसे क्या करेगा? घोलने का काम करेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो जैसे चीनी का पानी है, तो उसमें क्या करते हैं कि पानी है वो तो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, यानी कि वो घोलने का काम करेगा। और उसमें हम अगर चीनी घोल रहे हैं तो चीनी अगर उसमें जितनी क्वालिटी में डालेंगे थोड़ी बहुत कुछ भी, तो वो क्या है? सोल्यूट है। और दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? वो मीठा पानी बन जाएगा, यानी कि चीनी का पानी तैयार हो गया। चलो अब देखते हैं इसमें, जैसे विलेय यानी सोल्यूट, वह घटक जिसकी मात्रा कम हो तथा जो घुलता है, यानी कि मात्रा कम होती है इसकी और ये घुलने का काम, इसी को घोलना है हमें। ठीक है। सेकंड होता है विलायक यानी कि सॉल्वेंट, यानी कि वह घटक जिसकी मात्रा ज़्यादा हो तथा जो घोलता हो। अगर मोस्ट ऑफ देखें हमारे आसपास में हम देखते हैं तो वाटर है वो विलायक के रूप में लेते हैं, जो घोलने का काम कर रहा है, चाहे सोल्यूट के रूप में, चाहे नमक ले लो, जल ले लो, या कुछ और कुछ भी, कोई जूस ले लो, यानी कुछ भी अगर लेंगे तो उसमें वो विलेय और विलायक मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं। फिर आगे देखो कि विलेय की मात्रा बढ़ाने पर विलियन सांद्र होता है, यानी कि अगर हम विलेय की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? वो ज़्यादा क्या होगा? कंसंट्रेट होगा, यानी कि सांद्र होगा। और अगर सोल्यूट की यानी कि मात्रा कम रखेंगे तो विलियन क्या होगा? वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, यानी कि तनु होगा, डाइल्यूट होगा। यानी सेकंड है विलायक की मात्रा बढ़ाने पर, यानी विलायक तो ज़्यादा है लेकिन क्या हुआ? विलेय वो कम हो गया, तो वो क्या होगा? तनु सॉल्यूशन हो गया। यानी कि एक तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया जिसमें विलेय की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, और एक क्या हो गया कि जिसमें विलेय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया? वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखेंगे कि जल की सदैव सार्वत्रिक विलायक माना जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ अगर हम कोई भी अगर सॉल्यूशन देख रहे हैं तो उसमें जो विलायक है वो वाटर ही होता है, यानी कि जल को विलायक के रूप में माना जाता है। फिर देखते हैं कि जैसे विलायक अधिक मात्रा में होने के कारण विलियन की जो भौतिक अवस्थाओं हैं उनका निर्धारण किया गया है। यानी कि विलियन है उसको 3 पार्ट में अगर अलग अलग फेज में हमें बताया गया है। फर्स्ट तो क्या है? यानी कि घटक अवयवों की संख्या के आधार पर, यानी कि कितना घटक मिल रहा है तो उनकी संख्या के आधार पर। तो ये 2 प्रकार के होंगे, एक तो हो गया द्विअंगी यानी कि बाइनरी, और एक होता है बहुअंगी यानी मल्टीनरी। द्विअंगी में तो सिर्फ 2 ही होंगे और मल्टीनरी में क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। सेकंड देखा है क्या? भौतिक अवस्था के आधार पर। अगर भौतिक अवस्था के आधार पर हम देखें तो 3 फेज होती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन 3 अवस्थाओं में होगा। और जो थर्ड है वो है विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी कि सॉल्यूट है उसकी मात्रा के आधार पे देखेंगे। तो ये 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक तो होगा असंतृप्त और दूसरा क्या होगा? संतृप्त।
चलो अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है घटक यानी अवयवों की संख्या के आधार पर। अब इसको हमने दो पढ़ा, द्विअंगी और बहुअंगी विलयन। इसमें फर्स्ट देखते हैं द्विअंगी यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। वह विलयन जिसमें एक विलेय और एक विलायक दो ही घटक होते हैं उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे कि चीनी एवं जल, यानी कि चीनी को पानी में घोल रहे हैं, वो हो गया। फिर सेकंड है बहुअंगी विलयन, यानी कि जिसमें बहुत सारे सॉल्यूट हैं वो मिलाए जा रहे हैं सॉल्यूशन में। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि वह विलयन जिसमें एक विलायक, यानी कि विलायक तो सिर्फ एक ही है लेकिन जो विलेय हैं वो एक से अधिक हो तो वो क्या होंगे, वो बहुअंगी विलयन कहलाएंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो जैसे नमक, जल और ग्लूकोज, इन तीनों मैटर को कर रहे हैं। या फिर आप ये मान लो कि वाटर है यानी जल है, उसमें नमक, ग्लूकोज या फिर चीनी ये सब मिला रहे हैं, तो ये क्या होंगे, बहुअंगी विलयन हो जाएगा ये। तो घटक के आधार पे हो गया। फिर सेकंड देखा था हमने भौतिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था के आधार पे हमने तीन देखे थे। ठोस, इसमें फर्स्ट ठोस विलयन है। ठोस विलयन क्या है कि वह विलयन जिसमें विलायक ठोस हो जबकि विलेय है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी कि किसी भी अवस्था में हो तो वो क्या होगा, ठोस विलयन कहलाएगा। यानी कि मोस्ट ऑफ अगर देखें तो विलायक जिस अवस्था में है तो वो उसकी अवस्था वही होगी। अगर ये मानो कि अगर विलेय अगर सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फेज में हो, लेकिन अगर विलायक जो है अगर सॉलिड होगा तो वो सॉलिड अवस्था होगी, और अगर लिक्विड में अगर होगा विलायक तो क्या होगा, वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, और अगर वो गैस अवस्था में होगा तो क्या होगा, गैसी विलयन होगा। तो सेकंड हम देखते हैं गैस द्रव विलयन, यानी कि वह विलयन जिसमें विलायक है वो तो द्रव हो जबकि जो विलेय है वो सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी अवस्था में हो तो वो द्रव विलयन कहलाता है। फिर थर्ड था हमारा गैस विलयन, यानी कि वह विलयन जिसमें विलायक है वो तो क्या होगा कि गैसीय अवस्था में होगा जबकि जो विलेय है वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, यानी कि वो किसी भी अवस्था में हो तो वो क्या होगा, गैस विलयन कहलाएगा। अब इनको हम कंपेयर करके पढ़े एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो देखो आप, जैसे फर्स्ट हमने लिया है कि विलायक के रूप में हम सॉलिड ले रहे हैं यानी ठोस को ले रहे हैं। अब ठोस के अंदर विलेय की भी तो तीन स्टेट बताई हैं, उनको घोलने के आधार पे देखें तो, यानी कि फर्स्ट अगर विलायक ठोस है और उसमें जो विलेय मिला है वो भी अगर ठोस अवस्था में है तो जो विलयन बनेगा वो ठोस होगा। और इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या होगा, जैसे कि कोई भी मिश्र धातु है तो वो हो जाएगा इसमें मिश्र धातु, यानी कि पीतल, कॉपर और जिंक का मिक्सचर है तो वो हो जाएगा। अगर सेकंड है, अगर विलायक तो ठोस है लेकिन उसमें जो विलेय है वो क्या है कि द्रव अवस्था में है तो जो विलयन बनेगा वो ठोस ही बनेगा, और इसका एग्जाम्पल होगा जिंक और मरकरी का, यानी कि अमलगम है उसमें देखें तो। फिर थर्ड स्टेट देखें, यानी कि ठोस, विलायक तो ठोस ही है लेकिन गैस अवस्था को उसमें मिला रहे हैं विलेय को, तो वो जो ठोस विलयन है वो क्या बनेगा, ये होगा प्लेटिनम धातु द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, यानी कि प्लेटिनम है वो H2 गैस का अवशोषण कर रहा है। अब ये तो ठोस का हो गया। सेकंड जिसमें विलायक हम क्या करते हैं कि लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में लेते हैं। अब उसमें देखें कि अगर सोल्यूट अगर ठोस अवस्था में है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे नमक और जल हो गया, जिसमें हम जो विलायक ले रहे हैं वो तो क्या है, लिक्विड हो गया, ठीक है, और जो सोल्यूट है वो ठोस अवस्था में है। फिर सेकंड में अगर सोल्यूट भी ठोस लिक्विड अवस्था में हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड में हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड। अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे अल्कोहल है और वाटर है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड फेज में होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि सोल्यूट तो क्या हुआ, लिक्विड फेज में है, लेकिन सॉल्वेंट यानी कि गैस अवस्था में है तो उससे जो बनेगा लिक्विड वो क्या होगा। एग्जाम्पल देखें तो जैसे H2O + O2, इन दोनों का होगा। फिर ऐसे अगर हम गैस को अगर विलायक के रूप में लें और ठोस को
सॉल्यूट के रूप में लें तो क्या होगा कि गैस बनेगी, गैस अवस्था। उसमें होगा जैसे कपूर है, उसमें नाइट्रोजन का मिश्रण हो गया। फिर जैसे लिक्विड है, वो विलायक गैस में अगर मिला रहे हैं तो जो विलियन बना गैस, उसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिश्रण होगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, CH Cl3। फिर नेक्स्ट देखें तो यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट दोनों गैस अवस्था में है, और तो सॉल्यूशन भी गैस अवस्था में बनेगा। जैसे कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन में मिक्सचर है, यानी N2+O2 के रूप में। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप था वो था क्या था, विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर हमने देखा था कि या तो संतृप्त है या असंतृप्त। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं संतृप्त, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय के घोल को घोला न जा सके, अर्थात विलेय की जो अधिकतम मात्रा है वो घुली हुई है। यानी एक बार जितनी क्वांटिटी में हमने घोल दिया वो घुल गया, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम और नहीं घोल पा रहे हैं, यानी कि उसकी एक फिक्स रेंज होती है कि इतनी ही घोल पाएगा, तो वो क्या होगी, संतृप्त होगा। सेकंड है असंतृप्त, यानी असंतृप्त क्या होगा, उसमें यानी कि हमने कुछ सोल्यूट मिलाया है, वो घुल गया, लेकिन हम उसमें और भी मिला के घोल सकते हैं, तो वो क्या होगा, असंतृप्त विलयन होगा। फिर है विलयन की सांद्रता। अब सांद्रता के अकॉर्डिंग देखें, यानी कि विलायक की निश्चित मात्रा घुली हुई हो, और विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। यानी कि जो हमारा विलयन है उसमें क्या हुआ, विलायक तो है लेकिन जो विलेय है उसकी एक निश्चित मात्रा होती है, तो वो क्या होगा, वो उसके विलेय की सांद्रता होगी। वो उनकी सांद्रता के आधार पर दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया गुणात्मक और दूसरा हो गया मात्रात्मक। अब इसमें फर्स्ट है गुणात्मक पद, यानी कि सांद्रता का यह पद विलयन के गुण को प्रदर्शित करता है। अर्थात यदि विलेय की मात्रा है वो कम हो तो उसे तनु विलयन कहेंगे, और अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, सांद्र विलयन बोल देंगे। तो यानी कि उसका गुण क्या हो गया, या तो तनु विलयन बन गया या फिर सांद्र विलयन बन गया। फिर दूसरा हम देखते हैं मात्रात्मक पद, यानी कि सांद्रता का यह पद विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो मात्रा के आधार पर अगर हम देखें, यानी कि उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा मिली हुई है उसके आधार पर देखते हैं, तो फर्स्ट है प्रतिशत मात्रा, यानी कि 100 भाग विलयन में उपस्थित स्थित विलेय की भागों को प्रतिशत मात्रा कहते हैं। यानी कि जितना भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो विलेय की कितनी मात्रा है वो और विलायक की कितनी मात्रा है, उनको मिला के जो विलयन कितना बन रहा है उसके आधार पर बनेगी, वो प्रतिशत मात्रा होगी। इसका जो फॉर्मूला होगा वो देखो आप, प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगी, ऊपर तो होगा विलेय की मात्रा बटे में विलयन की मात्रा का जो भाग है वो, और गुणा में 100, इससे हमें प्रतिशत मात्रा मिल जाएगी। यानी कि ऊपर तो हम विलेय की मात्रा रखेंगे और नीचे क्या है, विलयन का जो भाग है वो रख देंगे गुणा में 100। अब नॉर्मल देखें तो प्रतिशत मात्रा के है उसके 3 भाग होते हैं, यानी कि वेट बाय वेट, यानी कि भार प्रतिशत, दूसरा है भार और आयतन प्रतिशत, और थर्ड है आयतन प्रतिशत। इसमें हम जैसे फर्स्ट देखते हैं, यानी कि भार प्रतिशत में देखें तो सांद्रता के इस पद में विलेय और विलयन दोनों की जो मात्रा होगी वो ग्राम में व्यक्त की जाएगी। तो जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, भार प्रतिशत, यानी कि विलेय की मात्रा ग्राम में अपॉन में क्या है, विलयन की मात्रा ग्राम में गुणा में 100। तो इससे क्या होगा, भार में हमें प्रतिशतता मिल जाएगी, यानी कि वेट अपॉन वेट परसेंट निकाल लेंगे हम। इसमें ऊपर तो क्या है, W1 तो जैसे विलेय हो गया, अपॉन में W1 + W2 यानी कि विलयन हो गया, जिसमें विलेय विलायक दोनों हैं, गुणा में 100। तो इससे हमें क्या हो गया कि हम भार प्रतिशत निकाल पाएंगे। फिर क्या है कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा और भार प्रतिशत कहते हैं। विलेय की जो मात्रा है उसको क्या है कि भार प्रतिशत कहेंगे। जैसे इनके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारे जो हमने पढ़ा है वो हम समझ पाएँ।
अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20% वेट बाय वेट जो विलियन है उसको देखते हैं, यानी कि 20% है उसका क्या तात्पर्य है, यानी वेट बाय वेट है सॉल्यूशन, उसका क्या मीन होगा वो बताना है। तो 20% क्या है, इसमें जो विलेय है यानी कि सोल्यूट तो क्या हो गया 20 ग्राम हो गया, और जो सोलवेंट यानी कि विलायक है वो 80 ग्राम हो गया। अब जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कितना हो गया, वो 100 ग्राम हो गया। तो आप समझ गए होंगे। फिर ऐसे ही जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि 22 ग्राम बेंजीन C6H6, यानी कि इसके अंदर है सेकंड 122 ग्राम जो CCl4 है इसके साथ घुला हुआ है। तो विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ, यानी कि 2 दे दिए हमें, ठीक है। अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है द्रव्यमान बराबर ऊपर तो जैसे विलेय का हो गया, तो विलेय कितना था हमारा 22 ग्राम हो गया, बेंजीन है 22 ग्राम बेंजीन, और CCl4 के साथ घुला हुआ है, यानी कि ये सॉल्वेंट है। लेकिन नीचे हमें क्या लेना था, विलियन लेना है, यानी कि 122 है उसके साथ में जो 22 ग्राम है वो भी प्लस किया, यानी दोनों मिला के हो गए 144, यानी कि ऊपर तो 22 आ गया, नीचे अपॉन में 144 गुणा में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18.34%, इतना द्रव्यमान आ जाएगा। फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है उसको 500 ml विलियन में उपस्थित है, यानी कि जो विलेय है वो तो कितना हो गया 11 ग्राम हो गया, और जो विलियन है वो कितना बना है 500 ml बन गया है। तो विलियन का भार प्रतिशत बताओ, भार प्रतिशत पूछा है, तो विलियन का जो घनत्व है ये भी दे रखा है हमें कि घनत्व 1.1% है, ये ग्राम पर मोल में दिया हुआ है। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या है वो आना चाहिए हमें, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। अब हम इसको फॉर्मूले में जो जो हमें दे रखा है उसको रखते हैं, जैसे कि घनत्व बताया था कि 1.1% है ना, तो 1.1 बराबर क्या हुआ, ऊपर तो मीटर में द्रव्यमान बटे में आयतन, आयतन भी हमें दे रखा है, तो ये क्या हुआ कि 500 मतलब 550 दे रखा है, नहीं 500 ही है, तो 500 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मीटर बराबर क्या हो गया कि इसको सॉल्व किया तो हमारा आ गया 550 ग्राम, ये हमें 550 दे रखा था, तो 550 ग्राम आ गया, ठीक है। तो वेट बाय वेट परसेंट निकालें तो 11 बटे में 550 गुणा में 100 है, इसको सोल्व करेंगे तो वेट बाय वेट परसेंट आ जाएगा 2%, तो हमारा आंसर होगा 2%। फिर नेक्स्ट देखें, जैसे हमने वेट बाय वेट तो पढ़ लिया, लेकिन सेकंड क्या था वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट देखते हैं, यानी कि सांद्रता के इस पद को विलेय को तो क्या है कि ग्राम में, और जो विलियन है उसको ml में व्यक्त किया जाता है। तो जैसे कि 100 ml विलियन है, इसमें उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होगा, विलेय जो कि ग्राम में होगा अपॉन में विलियन जो कि ml में है गुणा में 100। अब इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे ग्लूकोज के 5% जलीय विलियन का क्या अर्थ है, तो 5% का जलीय विलियन है उसका अर्थ पूछा है, तो 5 ग्राम तो क्या है हमारे पास ग्लूकोज है, ये कितने में मिली है, ये 100 ml विलियन में है, ठीक है। फिर थर्ड क्या था हमारा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, यानी कि यहाँ विलेय और जो विलियन है दोनों ml में व्यक्त किए जाते हैं, और ml में होंगे तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, वेट v बाय v परसेंट बराबर क्या होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि विलेय है वो भी ml में है अपॉन में विलियन है वो भी ml में है गुणा में 100। तो इस थ्रू हम इसको निकाल लेंगे। आई थिंक आज हमने जो भी पढ़ा है वो आप समझ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, और आपने क्वेश्चन भी देखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम करेंगे। एग्जाम्स में इसी प्रकार पूछे जाएंगे, तो आप इनको पढ़ें और अच्छे से नोट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल तक पहुंचाएं ताकि वो भी देख पाएँ।
थैंक यू।